Hello students, today's lecture is on Millman's theorem in our network analysis course. This is lecture number 11. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं Millman's theorem क्या होती है। Millman's theorem हमें जैकब मिलमन द्वारा दी गई है। Millman's theorem में नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेजेस जो हैं वो होते हैं n नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेजेस होंगे जिसको हमने इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, और ये जो वोल्टेज सोर्स हैं इनके साथ रेजिस्टेंस होगा इन सीरीज़, और ये रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स वन वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है। सो मिलमन्स थ्योरम इज दैट द नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेज सोर्स कैन बी रिड्यूस टू वन इक्विवेलेंट सोर्स, मतलब पैरेलल वोल्टेज सोर्स वन इक्विवेलेंट सोर्स में रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्व द पैरेलल ब्रांच विथ वन रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम पैरेलल ब्रांच जहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होगा कनेक्टेड टू वन वोल्टेज सोर्स। पैरेलल ब्रांच में एक कनेक्टेड रेजिस्टेंस और एक कनेक्टेड सोर्स होगा। सोर्स आपका वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सॉल्विंग नेटवर्क हैविंग एन अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट। तो ये अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मिलमन्स थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, तो आपके पास V1 से लेकर Vn तक नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज आर इन पैरेलल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास V1 से लेकर Vn वोल्टेज सोर्स हैं जो कि R1 R2 Rn तक पैरेलल हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। R1 R2 Rn ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस हैं ऑफ दैट वोल्टेज सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस सभी पैरेलल में लगे हुए हैं। द अरेंजमेंट कैन रिप्लेस बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज विद इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहाँ R1 से लेकर Rn और V1 से लेकर Vn तक हम रिप्लेस कर सकते हैं एक V से और एक रेजिस्टेंस से, मगर लास्ट में जो लोड रेजिस्टेंस है वो एज इट इज़ ही आपका रहेगा। तो आप लास्ट में लोड के अक्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। In other words, it determines the voltage across the parallel branches of the circuit which have more than one voltage source and reduces the complexity of electrical circuit. यहाँ पे parallel branches को हम equivalent circuit में convert कर देते हैं और यहाँ पर parallel branches को reduce कर देते हैं हम लोग one voltage source से। यहाँ देखिए हमारे V1 से लेकर Vn तक वोल्टेज सोर्स है जिसका V में कन्वर्ट किया है, तो ये उसका फॉर्मूला है। आप देखेंगे कि हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे R जो है आपका रेजिस्टेंस है और G आपका कंडक्टेंस है, तो R इज़ इन्वर्स ऑफ द G, तो G का इन्वर्स होता है R। और यहाँ पे अगर आपको G निकालना है, तो अगर जैसे आपको G1 निकालना है तो आप लिखना होगा 1/R1। तो यहाँ पर अगर आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है इन सीरीज़ विद अ वोल्टेज सोर्स तो आप यहाँ पे G यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ पे Z लगा होगा, मतलब इम्पिडेंस लगा होगा, तो यहाँ पे आप Y यूज़ करेंगे, मतलब Y एड्स एडमिटेंस। आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो G आपका कंडक्टेंस है जो कि 1/R के बराबर है, और एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, मतलब एडमिटेंस Y जो है 1/Z के बराबर है। अगर आपके सीरीज़ में यहाँ पर Z लगा होगा तो यहाँ पर जो G की जगह आपका Y आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे Z लगा हुआ है, Z आपका इम्पिडेंस होता है और Z लगा हुआ है, तो आप देखेंगे Z का जो आपका इन्वर्स होता है वो होता है एडमिटेंस, दैट इज़ Y। अब देखते हैं, दिस थ्योरम इज़ यूज टू कन्वर्ट द मल्टी सोर्स नेटवर्क टू अ सिंगल सोर्स। यहाँ पे मल्टी सोर्स है जिसको हमने सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना है। If n number of voltage sources along with a series impedance connected in parallel across the terminal AB, अब n नंबर ऑफ वोल्टेज उसके साथ सीरीज़ में इम्पिडेंस को अगर हमने पैरेलली कनेक्ट किया है किस AB टर्मिनल के अक्रॉस, देन दिस कॉम्बिनेशन कैन बी रिप्लेस बाय सिंगल वोल्टेज सोर्स Vm एंड सिंगल सीरीज इम्पिडेंस Zm। तो ये कॉम्बिनेशन हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक सीरीज़ में सिंगल इम्पिडेंस के साथ, दैट इज़ Vm एंड Zm। द मिलमन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें यह दिया हुआ है, और देखिए Vm जो है आपका मिलमन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज है, तो Vm हो गया आपका मिलमन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, और Zm है आपका मिलमन्स इक्विवेलेंट इम्पिडेंस। अब Vm निकालेंगे आप, तो आपका ये फॉर्मूला है दैट इज़ V1 और Y1। तो Y1 क्या होता है, Y1 होता है 1/Z1। तो ये जो है इम्पिडेंस में दिया है, बट Y1 जो आपका फॉर्मूले में Y1 लिखा है तो आप 1/Z1 करेंगे तो Y1 आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी Y लिखा है तो 1/Z 1/Z2 इस टाइप से। फिर Zm जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/1 Y1 प्लस Y2 से लेकर Yn। तो यहाँ पे भी Y जो है आप 1/Z से निकाल सकते हैं। तो ये आपका Vm का फॉर्मूला हो गया, ये आपका Zm का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया है फॉर दिस कन्वर्जन। देखें
प्रूफ कहता है बाय सोर्स कन्वर्जन मेथड ईच वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज इंपीडेंस कैन बी रिप्लेस बाय करंट सोर्स एंड पैरेलल इंपीडेंस। जैसे कि आप सोर्स कन्वर्जन मेथड जानते हैं, जहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस को आप एक करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, उसको आपने एक करंट सोर्स और पैरेलल में इम्पीडेंस, उसी इम्पीडेंस को पैरेलल में शो करेंगे। तो ये जो सर्किट है वोल्टेज विथ सीरीज इम्पीडेंस एंड उसको हमने रिप्लेस किया करंट विथ पैरेलल इम्पीडेंस। तो जो ये करंट आया ये कैसे आएगा, आपका जो वोल्टेज था V1 अपॉन जो इम्पीडेंस था V1 अपॉन Z1, तो हमारा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा करंट होता है। तो हमने करंट ले लेंगे, तो I1 होगा V1 अपॉन Z1, वैसे ही I2 होगा V2 अपॉन Z2। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम वोल्टेज को पैरेलल में ऐड करना जाएंगे, क्योंकि यह रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज एक साथ ऐड नहीं हो पाते हैं। बट करंट की खास बात ये है कि ये ब्रांच टू ब्रांच, जैसे ये ब्रांच में जा रहा है, ये फिर जा रहा है, तो ये नोड में ऐड होते जाते हैं। तो जब करंट हम निकाल लेंगे, ये करंट है तो करंट को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा जो यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये डायग्राम आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल इम्पीडेंस के साथ। ठीक है, फिर आपका ये आएगा इक्विवेलेंट। तो ये कैसे आया, जब हम पूरे करंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा I1 प्लस I2 से लेकर IN, तो I1 क्या है आपका V1 अपॉन Z1, क्योंकि आपका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही करंट होता है। तो ये हो गया। फिर आप देखें, जैसे मैंने कहा एडमिटेंस Y वो क्या होता है 1 अपॉन Z, तो यहाँ पे लिखा है जैसे V1 अपॉन Z1, तो 1 अपॉन Z की जगह हम Y1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, I इक्वल टू V1Y1 प्लस V2Y2 प्लस से लेकर VNYN तक। अब हम आते हैं Z पर। तो Z आप जानते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस अपॉन R2। उसी प्रकार ये पैरेलल में इम्पीडेंस लगे हैं, तो 1 अपॉन Z इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2, कहाँ तक 1 अपॉन Z1 तक। अब 1 अपॉन Z क्या होता है आपका Y होता है, तो Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस YN तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो करंट है वो आ गया, आपका Y एडमिटेंस आ गया। आगे देखें, अब जो आपका वोल्टेज है, जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। जैसे वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की जगह हमने यहाँ पे इम्पीडेंस यूज़ किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे Z लिख रहे हैं। ठीक है, अब I की वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन से दी हुई है, तो आप ये यूज़ करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे आपको Z दिया है, तो Z को आप लिख सकते हैं I अपॉन Y, मतलब Z को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन Y। ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है VM का फॉर्मूला क्या आ गया, I अपॉन Y। I आपका वैल्यू दी हुई है यहाँ से जो हमने निकाली थी V1Y1 से लेकर VNYN, तो आप I की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। और Y की जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी Y1 से लेकर YN तक, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका VM आ जाएगा। VM आपका आ गया, मतलब आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया। आपने पूरी सीरीज़ को सॉल्व कर लिया और आपने सारे वोल्टेज का एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ VM। अब देखिए Z क्या होता है, आपका जो टोटल इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस क्या होगा 1 अपॉन टोटल एडमिटेंस। तो यहाँ पे टोटल एडमिटेंस दिया है, तो 1 अपॉन टोटल एडमिटेंस मतलब 1 अपॉन Y कर देंगे, तो 1 अपॉन Y1 प्लस Y2 से लेकर YN तक आ जाएगा, तो आपका टोटल इम्पीडेंस आ जाएगा जब आप 1 अपॉन टोटल एडमिटेंस कर देंगे। तो आपने पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर दिया है। आइए देखते हैं, अब हम इस मिलमेंस थ्योरम को बाय न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखें, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक शॉर्ट ऑफ वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर देखें, आप ये जो आपने सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस को कन्वर्ट किया है, तो आप लास्ट में उसको RL के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे एक करंट फ्लो कराएंगे और RL पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे। देखें, फाइंड द मिलमेंस इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस AB, फाइंड द करंट अक्रॉस RL इक्वल टू 10 ओम।
तो यहाँ पर ए बी टर्मिनल पे हम लोग मान रहे हैं कि आर एल है जो कि 10 ओम का है व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। तो ए बी पे हमारा 10 ओम का आर एल कनेक्ट होगा और पहले तो हम ये कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट है। अब देखिए हमारा जो सर्किट होता है मिलमेंस का, उसमें ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होना चाहिए। जो भी अगर ये वाला जैसे आप 10 वोल्ट को देख रहे हैं, ये अपोजिट है इससे जो आपका जनरल होना चाहिए, तो इसको हम नेगेटिव -10 लेके चलेंगे। ओके तो आपका Vm का फॉर्मूला ये हो गया। आप डायरेक्टली हमारे इस इक्वेशन के फॉर्मूले को ले सकते हैं। ये आपका Vm का फॉर्मूला हो गया। अब हमें देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ जो है वो आपका Z की वैल्यू है, Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो अब आप Y1 निकालना है, तो Y1 क्या होगा 1/Z1, तो 1/2 1/4 1/6, तो 1/2 1/4 1/6 इसका आपका आ गया Y1 Y2 Y3। तो आपके पास देखिए, आपके पास V1 है 5 वोल्ट, आपके पास V2 है -10 और V3 है आपका 15। तो आप देखेंगे V1 है आपका 5, V2 है आपका -10 और V3 है आपका 15 और आपका Y1 है 0.5, Y2 है आपका 0.25, Y3 है आपका 0.165। यहाँ पे भी सिमिलरली ऐड कर देंगे, आपका फॉर्मूला आ गया और आपने इसको सॉल्व किया तो 2.73 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब आपको मिलमेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मिलमेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, Z = 1/Y1 Y2 Y3। अब आपने Y1 Y2 Y3 कैलकुलेट कर लिया है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया आपको Zm या फिर Rm निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखें Rm और Zm इसलिए लिखा जाता है, जब आप रेजिस्टेंस लिखते हैं तो आप उसको R से शो करते हैं, अदरवाइज पूरे R इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस तीनों के लिए डिनोट करने के लिए हम Z को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है तो आप Rm ले सकते हैं। 1/Y1 + Y2 + Y3, तो ये हो गया आपका एडमिटेंस। अब यहाँ देखें तो एडमिटेंस की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, आप ये वैल्यू पुट करेंगे और आपका ये आंसर आ गया। सो तो मिलमेन इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गई आपकी, ये मिलमेन इक्विवेलेंट सर्किट हो गई जिसमें Vm आपका ये आ गया, Rm आपका ये आ गया। अब RL आपका 10 ओम है जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है। तो टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है Vm अपॉन Rm + RL, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू क्या है 2.73 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की 1.09 यहाँ पे लेंगे +10। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.246 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो आपका इस तरीके से मिलमेंस थ्योरम से आप किसी भी लोड रेजिस्टेंस पे करंट निकाल सकते हैं, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने देख लिया मिलमेंस थ्योरम, हम आगे और थ्योरम्स एक्सप्लोर करेंगे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।